गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपना सेकंड लास्ट जो टॉपिक है या जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करें, विस्तारित रूप करें, तो इसमें से दो शब्द हैं वो निकल करके आएंगे। एक तो आएगा प्री, ठीक है ना, और एक आएगा पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अर्थात प्री पोजीशन वो शब्द हैं जो किसी वाक्य में किसी शब्द से पहले लगकर उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को स्पष्ट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्री पोजीशन कहलाते हैं। ठीक है भाई, इसमें आई हो रहा है। तो प्रीपोजिशन है वो समय की अनिश्चितता को, समय की निश्चितता को, ठीक है, उसकी गतिशीलता को, उसकी स्थिरता को, ठीक है ना, ऊपर की स्थिति को, नीचे की स्थिति को, ठीक है ना, ये सारी स्थिति को क्या करता है? वो बताता है। तो प्रीपोजिशन तो आपने पहले भी तो पढ़ रखे होंगे, शायद 7 या 8 क्लास, 9वीं क्लास तक का ये टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, बिल्कुल ही सरल है। तो आज इसमें अपन जो पहला जो प्रीपोजिशन है वो है हमारा एट। पहला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है एट। भाई इनका जो प्रीपोजिशन होते हैं इनके शाब्दिक अर्थ तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब वाक्य में ये प्रयुक्त किए जाते हैं तो इनका कुछ जो अर्थ है वो और निकलता है। ठीक है, तो जो एट है, इस एट का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पर। एट है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो तो होता है पर। लेकिन अब ये काम कहाँ आएगा, इसके लिए अपन इसकी चर्चा करते हैं। ये आता है समय बिंदु को बताने के लिए। समय बिंदु को बताने के लिए, समय बिंदु को बताने के लिए अपन क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो समय है उस समय को निश्चित करने के लिए या समय को बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हमारा द सन राइजेज एट 6 AM कि जो सूर्य है वो 6 बजे उगता है। तो ये जो एट है ये तो होगा हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है ना, और ये जो 6 AM है ना ये हो गया हमारा समय, यानी कि ये करता है निश्चित समय को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम। एट है और निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है, जिसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम दे दिया जाएगा, निश्चित समय दे दिया जाएगा, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो देखो ये जो समय है ये निश्चित हो गया 6 बजे और AM दे दिया, ठीक है ना, और इससे पहले एट दे दिया, तो ये निश्चित समय होगा। निश्चित समय से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का। आई गो टू स्कूल एट 9:30 AM। ये हमारा क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय है 9:30 बजे है और आगे दे दिया AM दे दिया, तो मतलब सुबह के हैं, तो निश्चित समय दे दिया, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है
वो है हमारा ऑन। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है हमारा ऑन। ऑन है, इस ऑन का मतलब है वो ऑन का मतलब भी पर ही होता है। जो ऑन का प्रयोग है उसका मतलब भी हमारा दिन और दिन वो पर ही होता है। इसका जो प्रयोग है वो दिन और दिनांक, दिन व दिनांक से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन और जो दिनांक है उससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे। देखो ये हो गया हमारा दिन हो गया, ठीक है ना। और इस दिन से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। देखो इनका मतलब दोनों का मतलब पर आ रहा है, लेकिन जब इनका अपन वाक्य अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा। तो यहाँ पर ऑन का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ तो पर होता है, लेकिन यहाँ पर लगता है या नहीं लगता है वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑन का मतलब क्या आया है, को शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे। तो ये मंडे क्या हो गया, हमारा दिन हो गया, ठीक है ना। और दिन से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली। देखो पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली, इसका मतलब जो लोग हैं वो दीपावली पर, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या लगा था, को अर्थ लगा था, यहाँ पर इसका मतलब पर ही अर्थ लग गया है। पीपल लोग वर्शिप पूजा करते हैं गॉडेस देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी की। जो लोग हैं वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कब करते हैं, ऑन दीपावली, दीपावली पर। अब दीपावली भी हमारा पर निश्चित समय आता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, हमारा दिनांक भी होगी और दिन भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दीपावली तो हो गया हमारा समय, और इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। We celebrate the Republic Day on 26 जनवरी। अभी तो कल तो गई है हमारी 26 जनवरी को। जैसे वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ऑन 26 जनवरी। ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया भाई, दिनांक हो गया ना, जैसे दिन और दिनांक था, तो दिनांक से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, उनका। तो ये हो गई हमारी दिनांक, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ऑन प्रीपोजिशन। तो एट का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, समय बिंदु से, ठीक है ना। और ऑन का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है दिन व दिनांक से पहले, ठीक है भाई। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है हमारा इन।
तीसरा जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है हमारा इन। इनका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है भाई में। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है हमारा में। तो जो इनका प्रयोग है वो आता है हमारा, इसमें पहला जो नियम है, इसके 2-3 नियम है। बड़े स्थानों से पहले इन तथा छोटे स्थानों से पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। जो भाई बड़े स्थान हैं उनसे पहले तो अपन इन का प्रयोग करते हैं, और जो छोटे स्थान हैं उनसे पहले अपन ऐट का प्रयोग करते हैं। इसको एक बार समझना है। कई बार अपन क्या करते हैं कि जिस स्थान को अपन बड़ा मानते हैं वो कई बार किसी दूसरे स्थान से उसकी तुलना करते हैं तो वो कई बार छोटा भी हो जाता है। जैसे अपन सबसे पहले शुरुआत करें, अपन हमारा जो मोहल्ला है या हमारा जो घर है उससे, तो मोहल्ला तो होगा भाई एक पर्टिकुलर जगह होगी, ठीक है ना। उसकी तुलना यदि अपन गांव से करेंगे तो भाई गांव हमेशा बड़ा होता है और मोहल्ला हमेशा छोटा होता है। तो मोहल्ले से पहले तो आ जाएगा ऐट का प्रयोग और गांव से पहले आ जाएगा इन का प्रयोग। अब यदि अपन गांव की तुलना किसी बड़े गांव से या हमारी जो तहसील वगैरह है, पंचायत समिति है, ठीक है ना, उससे करें तो गांव है वो हमेशा तहसील से छोटा होता है, तो इसलिए गांव से पहले तो ऐट का प्रयोग आ जाएगा। और जो शहर है, जो हमारी तहसील वगैरह है, उससे पहले इन का प्रयोग आ जाएगा। अब अपन जो हमारी तहसील है यदि उसकी भी तुलना अपन ज़िले से करें तो तहसील से पहले तो इन ऐट का प्रयोग आ जाएगा और ज़िले से पहले इन का प्रयोग आ जाएगा। देखो पिछले उदाहरण में आपने तहसील से पहले इन का प्रयोग किया था और गांव से पहले ऐट का प्रयोग, लेकिन अब जब यहाँ पर अपन किसी तहसील की तुलना बड़े स्थान से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो छोटे स्थान से पहले ऐट और बड़े स्थान से पहले इन। अब जैसे अपन तहसील की तुलना अपन ज़िले से करें तो ज़िला हमेशा बड़ा होता है, तहसील हमेशा छोटी होती है। तो जो तहसील है उससे पहले तो आ जाएगा ऐट का प्रयोग और जो ज़िला है उससे पहले आ जाएगा इन का प्रयोग। अब जो ज़िला है यदि उसकी तुलना अपन बड़े ज़िले से करें या स्टेट से करें तो ज़िले से पहले तो ऐट का प्रयोग आ जाएगा और स्टेट से पहले इन का प्रयोग आ जाएगा। अब यदि अपन स्टेट की तुलना किसी बड़े स्टेट से या राष्ट्र से करें, कंट्री से करें, देश से करें, तो जो हमारा स्टेट है उससे पहले तो ऐट का प्रयोग आ जाएगा और जो कंट्री है उससे पहले इन का प्रयोग आ जाएगा। अब यदि अपन कंट्री की तुलना कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप से करें तो महाद्वीप हमेशा बड़ा होता है और देश छोटे होते हैं। तो जो हमारा देश है उससे पहले ऐट का प्रयोग और जो महाद्वीप है उससे पहले इन का प्रयोग। अब महाद्वीप की तुलना यदि अपन विश्व से करें, ठीक है ना, तो महाद्वीप है उससे पहले ऐट का प्रयोग और विश्व है उससे पहले इन का प्रयोग। यदि अपन विश्व की तुलना यदि अपन ब्रह्मांड से करें तो विश्व से पहले तो ऐट का प्रयोग और ब्रह्मांड से पहले इन का प्रयोग। और बेटा एक बात, ब्रह्मांड है उससे बड़ा आज तक कोई भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ब्रह्मांड है वो लास्ट स्टेज है, ब्रह्मांड से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहने की मतलब ये है कि संसार है उसमें अपने को घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। संसार से बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो संसार है उससे बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। अबे संसार है उससे बाहर तो सूर्य भी होगा, चंद्रमा भी हो गया, ठीक है ना, पृथ्वी भी होगी, ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ये सारी चीज़ें हैं
पृथ्वी ये हमारी किस में आती है, ब्रह्मांड में आती है। तो देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, किसी छोटे स्थान की तुलना बड़े स्थानों से करते हैं, तो छोटे स्थानों से पहले तो एट का प्रयोग और बड़े स्थानों से पहले किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग। ये मैंने तो एक तरीका बताया है। अब उसमें से आप निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल लेना। अब मैं जो भी कोई उदाहरण दे रखे हैं उसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। आप देखो जैसे एक उदाहरण देंगे, देखो कई बार अपने को प्रीपोजिशन में जो खालिस्तान है वो दे दी जाती है, लेकिन जब अर्थ बिल्कुल क्लियर हो तो वहाँ पर अपने को प्रीपोजिशन का आगे प्रयोग नहीं दिया जाता है। और अगर आगे भी दे दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये दो प्रीपोजिशन दिए जाएंगे। इसका मतलब अपने को दो खालिस्तान है तो इसका मतलब दो प्रीपोजिशन तो मिलेंगे, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि दोनों खालिस्तान में एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आई वर्क खालिस्तान बहरोड एंड लीव खालिस्तान अलवर। इसका मतलब मैं काम तो कहाँ पर करता हूँ, बहरोड में, और रहता कहाँ हूँ, अलवर में। अब जो ये हमारा बहरोड है और जो अलवर है इसकी अपन कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो भाई बहरोड तो क्या हो गया, छोटा स्थान हो गया, और छोटे स्थान से पहले तो किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और अलवर क्या हो गया, अलवर हो गया बड़ा, और बड़े स्थान से पहले पर किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो है महीनों, वर्षों व ऋतुओं के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से महीने हैं, वर्ष हैं, ऋतु हैं, उनसे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज बोर्न इन 1988, कि मेरा जो जन्म है वो 1988 में हुआ। तो ये क्या हो गया भाई, वर्ष हो गया, और वर्ष यानी कि साल हो गया, साल से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। We took exams in मार्च, हमने मार्च में हमारी परीक्षा दी। तो ये क्या हो गया, मार्च के हो गए भाई, महीना हो गया, और महीने के नाम से पहले पर किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ही केम हेयर इन रेनी सीजन, तो ये रेनी सीजन क्या होगी, वर्षा ऋतु होगी, तो ऋतुओं के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। अगला जो इसका प्रयोग है वो है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये भी हमारा समय है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, केवल ये तीन ही जो दिन के समय, इनसे पहले अपन किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग। लेकिन जो नाइट है ना, क्योंकि इसमें समय में नाइट भी तो आएगी ना, नाइट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, एट का।
जैसे आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, इवनिंग हो गया। तो मॉर्निंग से पहले किसका प्रयोग हुआ, इनका, और इवनिंग से पहले किसका प्रयोग हुआ, इनका। इसी तरीके से जो हमारा आफ्टरनून है उससे पहले भी किसका प्रयोग हो जाएगा, इनका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो नाइट है उस नाइट से पहले किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। इसका जो भी अपवाद है वो है लेकिन नाइट से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनसे पहले तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नाइट है भाई ये अपवाद ही होगा, इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। अब जो हमारे दिन के जो समय हैं, ठीक है ना, जिनको अपन पहर बोलते हैं, ठीक है ना, उनसे पहले तो अपन इनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी में दिन के समय में नाइट भी तो इंक्लूड होती है ना, तो इससे पहले अपन एट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा इसका अपवाद है, ठीक है ना। तो नाइट है, इससे पहले अपन एट का प्रयोग करते हैं। वी मेट ईच अदर एट मिडनाइट, हम एक दूसरे से आधी रात्रि को मिले। यहाँ पर वह मिडनाइट है, इसको हटा करके आप नाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। द थ्यूज स्टार्ट देयर वर्क एट नाइट, कि भाई जो चोर हैं वो अपना कार्य रात्रि में ही शुरू करते हैं। तो देखो ये जो मिडनाइट है और नाइट है ये अपवाद है, तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एट और जो इनका प्रयोग है ये। और जो अपवाद वाले जो हमारे नियम होते हैं भाई, वो अक्सर जो हैं वो पूछे भी जाते हैं। और जो एट और जो इनका जो छोटे स्थान और जो बड़े स्थानों के लिए थे, ऐसा जो एग्जाम्पल है वो लगभग आता ही रहता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। आज जो हमारे प्रीपोजिशन था उसका जो 3 प्रीपोजिशन थे वो आज अपने पढ़े हैं। पहला तो था एट, दूसरा था ऑन और तीसरा था इन।
एट का जो प्रयोग है वो एक बार ध्यान से देख लो। एट का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जो निश्चित जो समय है उस निश्चित समय से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें एट का प्रयोग अपन लास्ट में जैसे इन वाले में पढ़ा भी है कि छोटे स्थानों से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। और एक ये जो नाइट है इससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा था हमारा ऑन, तो ऑन का प्रयोग है वो दिन और दिनांक से पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें दिन और दिनांक निश्चित नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग। इनके प्रयोग में 2-3 नियम थे, तो इनमें जो पहला जो नियम है वो है ऋतुओं, महीनों व वर्षों के नाम से पहले या वर्षों से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले पर किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका जो अपवाद था वो है भाई नाइट से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो तीसरा जो नियम है वो है हमारा भविष्य की अवधि यानी कि बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम से पहले। ठीक है ना, अगला जो इसका है सी है वो है भविष्य में समय अवधि के लिए, समय अवधि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। भविष्य में कोई समय दे दे तो उस समय अवधि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग। जैसे आई शैल कम बैक इन एन आवर। ठीक है ना, तो देखो ये तो शैल तो क्या हो गया हमारा फ्यूचर का हो गया, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी समय अवधि 1 घंटा। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग, कि मैं 1 घंटे में क्या आ जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। आगे भविष्य में बता रहा है कि ये शैल क्या है, ये फ्यूचर के लिए, और एन आवर क्या हो गया हमारा समय। तो भविष्य में जो समय अवधि है उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे 3 जो प्रीपोजिशन थे वो समाप्त हो चुके हैं। बाकी के जो प्रीपोजिशन है वो अपन कल करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस